शुरुआत वार्ड क्रमांक 1 से इसलिए किया कि मुंबई की शुरुआत भी वार्ड क्रमांक 1 से होती है और कोई भी शुभ काम की शुरुआत 1 से ही होती है। तो इसके लिए हमने सोचा कि जब हम हमारे आदरणीय नेता के आदेश का पालन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं तो क्यों हम वार्ड क्रमांक 1 से करें। और इश्तियाक चौधरी जी के माध्यम से यहाँ पे आज हम यहाँ पे पहला कार्यक्रम ले रहे हैं और आने वाले हर महीने के पहले शनिवार को आप सभी को हमारे तरफ से भी इन्विटेशन है कि हर महीने के पहले शनिवार को शाम को यहाँ पे राष्ट्रवादी परिवार का कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि आप सभी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार हैं। इसके लिए आप सभी को हम 1 साल का इन्विटेशन अभी से दे रहे हैं कि बारिश होगा तो हम लोग यहाँ पे बम्बू तम्बू लगा के कार्यक्रम करेंगे, लेकिन कार्यक्रम करने वाले पक्का है, 100% यहाँ पे फिक्स है। आप सभी को पता है कि पिछले 31 तारीख से अचानक गणपत पाटिल नगर में लोगों को घर का बांटना, जैसे रेवड़ी बांटी जाती है, आज माता का है, माता का से शुरुआत हुआ है शारदीय और नवरात्रि का। और हमारे मागाढ़ तालुका से भी हमारे बहनें आई हैं, जो प्रेम मिश्रा, प्रेम शीला जी, शीला प्रजापति, सुनीता विश्वकर्मा जी, सीमा विश्वकर्मा जी, मागाढ़ तालुका से जो हमारी हैं, हमारी बहन रेखा जी। आज चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ हुआ है और आज गुड़ी पाड़वा है, तो आप दोनों की चीज़ की मैं आपको बधाई देता हूँ। और आने वाले कुछ दिन में रमजान भी चालू होने वाला है, तो उसकी भी अभी से बधाई दे रहा हूँ कि अगले शनिवार, अगले जब महीने में प्रोग्राम होगा तो उसके पहले रमजान कंटिन्यू रहेगा। और इश्तियाक भाई इस बार बहुत बड़ा रमजान का इफ्तार का कार्यक्रम रखने वाले बाजूवाला 10 नंबर हॉल में, तो उसमें बाद में उसकी विषय में चर्चा करेंगे। हमारा विषय दोस्तों आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रमुख दहिसर तालुका के हमारे बड़े भाई अध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित है। मैं उनको निवेदन किया कि भाई आपको यहाँ पे आना है, क्योंकि हम एक दहिसर तालुका के माध्यम से प्रस्ताव पारित करके हमारे आदरणीय नेता जयंत पाटिल जी के पास प्रस्ताव देने वाले हैं कि वार्ड क्रमांक 1 में बिजली पानी के लिए संघर्ष करने की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रस्ते पर उतरने वाली है और आपको हमें साथ देने की जरूरत है। तो उस प्रस्ताव के लिए आप सभी लोग से मेरी विनती है कि अगर आप लोग हमारा साथ देना चाहते हैं तो एक बार सभी लोग हाथ उठाइए कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचार, आवाज कम आ रही है, दिल से साथ नहीं, थोड़ा दिल से साथ आइए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचार। देखिए 31 तारीख को जो यहाँ पे रेवड़ी बट रही है उसका हम विरोध करते हैं। विरोध करने का कारण हमारा सीधा है, उन्होंने जो नोटिस लगाया है 16/5/2015 और उसके अंदर उन्होंने छुपा के रखा है हाथी का एक दांत दिखाने का, तो दिखाने का दांत है 16/5/2015 और खाने का दांत है 1/1/2000। आप देखिए 2 दिन तक कोई विरोध में नहीं था। सबसे पहले विरोध के काम हमने किया, बाद में और भी लोग अभी होर्डिंग बड़े बड़े लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं मुझे पता नहीं और मुझे उस विषय पे जाना नहीं है। मेरा एक ही मंशा है कि हमारे गणपत पाटिल नगर के रहने वाले 50,000 जो नागरिक हैं उन सभी को सुख सुविधा जिस तरह से मिलना चाहिए, किसी भी तरह से मिलना चाहिए, उसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी संघर्ष करने के लिए आपके पास 1 तास राष्ट्रवादी कार्यक्रम का प्रोग्राम लेने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुई है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ साथ देना है। साथ ये देना है कि आपके घर में जब वो आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपका 1/1/2000 का प्रूफ है, उनको बोलने का हमारे पास प्रूफ है लेकिन हम आपको देंगे नहीं। हम आपको क्यों नहीं देंगे प्रूफ? वो पूछेंगे आप क्यों प्रूफ नहीं देना चाहते, तो बोलना भाई पहले हमारे घर में पानी तो दे दो, हमारे घर में लाइट तो दे दो, हमको राशन कार्ड तो दे दो, हमारे बच्चों को अच्छे जगह स्कूल में एडमिशन तो करा दो, हमारे रास्ते तो बना दो, हमारे गटर तो बना दो। ये 5-6 सुविधा जो मूलभूत सुविधा है उसको देने के बाद में आप आइए यहाँ पे सर्वेक्षण कीजिए, आपको जो जो चाहिए हम सब कुछ देने को तैयार हैं, हमारे पास सब प्रूफ है। लेकिन हम आपको अभी कुछ नहीं देंगे, आपको बतलाएंगे कि आपके पास 2020 का पुरावा है, 2021 का पुरावा है, आप दे दीजिए, आपका सर्वे हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, अगर आपने प्रूफ दिया तो आप उनके लिस्ट में आ गए, इसके लिए वो लिस्ट बनने देना ही नहीं है हमें। जो लिस्ट में, अगर हम लिस्ट में शामिल हो गए कि 2019, 2020, 2021 में हम यहाँ पे आए हैं, तो हमको आने वाले समय में समझ में नहीं आ रहा है भाई, इतना सबसे क्यों प्रेम आ गया हमारे लोगों को कि सब लोग साथ में मिलके घूम रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको इतनी खाई हो गई है कि 2 महीने में जो कुछ रहेगा ना अपन रफा दफा कर देंगे, सबका घर घर का सर्वे कर लेंगे, बाद में देखेंगे, फिर लाएंगे बड़े बड़े बुलडोजर। आने दो, गणपत पाटिल नगर में थोड़ा कार्रवाई चालू होने दो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रहते हुए यहाँ पे किसी का भी घर टूटने का काम अगर कोई भी करेगा तो उसका सर फोड़ने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेगी। आप सभी से मेरा वादा है, मेरे शरीर का आखिरी खून का कतरा भी यहाँ पे बह जाएगा, तब तक यहाँ पे कोई भी बड़ी तोड़क कार्रवाई नहीं होगी। अगर छोटी छोटी कार्रवाई जो होती हो तो आस पड़ोस के लोग ही तोड़वाते हैं आपका दोस्त। आपके बहुत प्रेम मोहब्बत करने वाले आपके दोस्त आजू बाजू में रहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मुझे किसी के पीछे में पढ़ना भी नहीं है।
थोड़ा सा उनसे अलर्ट रहिए। और मुझे उन सबसे विनती है कि भाई आज मुंबई शहर में हम सभी लोग एक तरफ से आए हैं और कोई अपना घर बना रहा है, छोटा छोटा 2-2, 4-4 रुपया जमा करके 10-10 साल की मेहनत से कोई घर बना रहा है, आपको क्या तकलीफ है? आपके सर पे ईंट लगा रहा है क्या? अगर सर पे ईंट लगा रहा होगा, आपका वजन बढ़ रहा है, आपको तकलीफ है तो मैं समझ सकता हूँ। ऐसा तो कोई तकलीफ आपको दे नहीं रहा है। वो तो घर बना रहे हैं, जमीन के ऊपर ईंट पत्थर लगा रहे हैं, जमीन के ऊपर रेती सीमेंट जमीन के ऊपर लगा रहे हैं, उसमें आपको क्यों तकलीफ है? मतलब आप चाहते हो कि आदमी जिंदा हुआ पतरे के घर में मर जाए, पतरे के घर में? तो इस तरह के जो सोच वाले हैं उनका भी सोच हमें बदलने की जरूरत है। उन सभी से हम लोग मिलने वाले हैं और विनती करने वाले, भाई आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप भी हमारे समाज से बिलोंग करते हैं, हमारा घर बन जाने दो, हमारे घर को बसाने का काम करो, न कि उजाड़ने का काम करो, क्योंकि उजाड़ने वाला कभी न कभी कुदरत उसको उजाड़ के रख देती है। इतिहास गवाह है इस चीज का। दोस्तों आप सभी लोग धीरे धीरे भी हमारा माहौल पूरा जनपद पाटिल नगर में लोगों तक पहुंच गया है कि इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, हमारी पार्टी उसका विरोध कर रही है। और उस विरोध के माध्यम से हमें सबको यही बताना है कि जो 1-1-2000 का प्रूफ है वो हमारे पास है, लेकिन हम देंगे नहीं। हमारे पास है लेकिन हम देंगे नहीं। और आप जब तक हमें ये सुख सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं करेंगे तब तक हमें सर्वे होने देंगे नहीं। आपके घर पे आएगा तो उसको विरोध करने का काम सबको करना है। ये आपकी लड़ाई है, एक जनपद पाटिल नगर में रहने वाले एक घर की लड़ाई है। कोई बाहर वाला आपकी लड़ाई लग के जीत नहीं सकता। अगर आप साथ देंगे तो हम जरूर जीत जाएंगे। और आने वाले कुछ समय में ये मसला खत्म होने दीजिए। हम लोग यहाँ पे हमारे पार्टी के माध्यम से हमारे महाराष्ट्र के नेता और जल संपदा मंत्री आदरणीय जयंत पाटिल साहब को दहीसर जनपद पाटिल नगर में लेके आऊंगा और उसके बाद मैं देखता हूँ कैसे हर घर में पानी के कनेक्शन नहीं आता है। दोस्तों कोई प्रूफ हो ना हो, जैसे टाटा सभी को बिल दे रहा है, जैसा टाटा सभी को लाइट का कनेक्शन एक आधार कार्ड पे दे रहा है, आने वाले समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपके लिए संघर्ष करेगी और आपके सिर्फ आधार कार्ड पे आपके घर में पानी के कनेक्शन दिया जाएगा। उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। उस संघर्ष में आपके साथ की जरूरत है, क्योंकि मेरे घर पे पानी है तो बाजू वाले के घर पे नहीं है तो ये नहीं चलेगा। जिसके घर में पानी आ गया है उसको भी साथ देना है और जिसके घर में पानी नहीं है उसको भी साथ देना है। जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसको भी साथ देना है और जो नया नया अब यहाँ पे बसा है उसको भी साथ देना है। जब ये चारों लोग एक साथ में खड़े होंगे एक मुट्ठी बनेगी और ये मुट्ठी का तादाद जब 5-10 हजार लोग हम रास्ते पे उतरेंगे तो जयंत पाटिल साहब बोलेंगे बाबा इन लोगों को पानी दो नहीं तो हमारा खाता ही गड़बड़ करने वाले हैं। हमें संघर्ष करने की जरूरत है। जब बच्चा छोटा घर में रहता है 2-4 महीना 6 महीने का बच्चा घर पे पलंग पे सोया हुआ है, पालना में माँ उसको खिला रही है, माँ अपना भाजी काट रही है, सब्जी काट रही है, दाल बना रही है, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ उसको दूध पिलाने जाते नहीं है। तो समझ लीजिए छोटे से बच्चे को भी अपने दूध पीने की इच्छा है, उसको भूख लगी है तो उसको रोना चिल्लाना पड़ता है, तब उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। तो जब तक हम अपनी तकलीफों को माई बाप सरकार के पास पहुंचाने का काम नहीं करेंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। और लेटरबाजी करने से कुछ नहीं होता। मैं ऑलरेडी लेटर दे चुका हूँ। मैं 2011 का 5-5, 10-10 लेटर सब मंत्रालय से आ चुका है कि 2011 का पास हो चुका है, लेकिन जनपद पाटिल नगर के लिए नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट लैंड पे बसा हुआ है, इसके लिए वहाँ पे नॉर्म्स नहीं होता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, आप एक देश एक विधान की बात करते हो, एक देश एक कानून की बात करते हो, एक देश में एक टैक्स की बात करते हो, तो 2011 का प्रूफ यहाँ नहीं चलेगा और दहीसर में चलेगा। ऐसा क्यों भाई? यहाँ पे आप 2 तरह का क्यों बात कर रहे हो? इसके लिए अगर 2011 का प्रूफ बोरीली में अक्सर में किसी को पानी का कनेक्शन दिया जाता है, चारकोप में किसी को 2011 के हिसाब से पानी का कनेक्शन दिया जाता है, तो जनपद पाटिल नगर की हमेशा जो हमारे नागरिक है पहले उनके 2011 के प्रूफ पे पानी दीजिए, उसके बाद में 2022 का जिसका प्रूफ है उसको भी पानी दीजिए, क्योंकि पानी पीना मूलभूत अधिकार है और आदमी पानी पिएगा नहीं तो जिएगा कैसा, ये चीज समझने की जरूरत है। और जो बैठे हुए ऊपर शीर्ष में उनको ललकारने की जरूरत है कि बाबा तुम लोग मुझे पानी नहीं दोगे तो यहाँ पे जो पानी का कनेक्शन यहाँ से गुजर के आगे तक जाता है सब पाइप को फोड़ के हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट लगा के लाइन लगा के घर में पानी का कनेक्शन देने काम करेंगे। दोस्तों केस होगा होने दो, जेल कम पड़ जाएगा भरने के लिए उनको, इतनी जेल नहीं रहेगी, इतना जेल में ताकत नहीं रहेगी जितना जनपद पाटिल नगर में लोग हैं। 50,000 लाख लोग हैं। जब इतने संघर्ष करने के लिए उतारे हो जाएंगे तो पानी कनेक्शन कैसे नहीं मिलेगा? पानी का कनेक्शन हमें लेना है। पानी का कनेक्शन लेने के लिए दोस्तों हमें संघर्ष करना पड़ेगा और मैं यकीन दिलाता हूं आने वाले 1 महीने के अंदर हमारे नेता जयंत पाटिल जल संपदा मंत्री को यहाँ पे लेके आऊंगा और उनको बोलूंगा साहब आप देखिए
साहब का हाथ में सत्ता, साहब के हाथ में पावर नहीं है, क्योंकि बीएमसी का काम है पानी का कनेक्शन देना। लेकिन वो महाराष्ट्र के जल संपदा मंत्री, उनको बोलूंगा साहब आप सबका, गरीबों का, मराठवाड़े में जो हजारों किलोमीटर दूर नहर से जो 100-500 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनको आप पानी का कनेक्शन दे रहे हो, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हो, तो क्या हमारे लोगों को पानी का कनेक्शन आप नहीं दे पाएंगे? साहब जरूर हमारी बात मानेंगे, लेकिन मैं अकेला जाके चिल्लाऊंगा, बोलूंगा मनीष तेरे को क्या पड़ी है, तेरे को बिस्लरी का पानी भेजता हूँ 100 लीटर तू पी। एक आदमी का सर भर सकते हैं, लेकिन हमें सबका विकास करना है। आज यहाँ पे आपको पता होगा पूरे गणपत पाटिल नगर में 245 लोगों के पास पानी का कनेक्शन है। 245 मीटर है, वो भी सही है कि गलत मुझे पता नहीं, उस विषय मुझे जाना नहीं, क्योंकि हमारे भाई लोग को पानी मिला हुआ है। 245 नहीं, हमें यहाँ पे कम से कम 10,000 पानी के कनेक्शन की जरूरत है, तब जाके ये घर डिवाइड बाई 5 लोगों का ग्रुप बना के हमें पूरा पेपर वर्क करना है, और हमें बताना है सरकार को कि भाई इतने घर यहाँ पे ऑलरेडी हैं और उन सभी को पानी की जरूरत है। क्योंकि पानी, आप रात को यहाँ पे जो यहाँ 14 नंबर गली में रहते रहेंगे, मैं रात को कभी कभी आता हूँ तो देखता हूँ हमारी बहनें, हमारी माताएं इस कॉर्नर पे बैठ के छोटे छोटे डब्बे लेके पानी का इंतजार करती है। मतलब मुंबई शहर में हम लोग रहते हैं। हमारे यहाँ की विधायिका मनीषा चौधरी 10 साल से विधायिका है, 8 साल से। गोपाल शेट्टी साहब इतने सालों से यहाँ पे सांसद है, आज तक उन्होंने गणपत पाटिल नगर को पानी तो पिला नहीं पाए, हाँ लेकिन घर देने का बात करते हैं। पानी तो दिया नहीं, लेकिन घर देंगे, वो भी बड़े बड़े घर देंगे। बाहर जाके बोर्ड देखिए, बोर्ड का फोटो खींच के रखिए, सपनों का घर बनाने का काम करते हैं। अरे सपनों घर लेके क्या करेंगे जब पानी ही नहीं रहेगा उसके अंदर, जब लाइट ही नहीं रहेगा, हमारे बच्चों लोगों को कोई सुविधा ही नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे उस चीज को लेके। इसके लिए मेरी आप सभी से विनती है, आप सभी लोग पूरी ताकत के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ आइए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ संघर्ष कीजिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़िए और एक बार हम पे भरोसा कीजिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे इसी जगह पे हमारे मंत्री महोदय प्राजक्त चंद्रपुरी नगर विकास मंत्री को लाने के बाद में टाटा का यहाँ पे आधार कार्ड पे सबको बिजली कनेक्शन मिल रहा है, और इसी जगह पे मैं जयंत पाटिल साहब को लाऊंगा और उनके आने के बाद में यहाँ पे आधार कार्ड पे सभी को पानी का कनेक्शन मिलेगा। दोस्तों आप इतना दिन सब्र किए, थोड़ा सब्र और कीजिए। और सबसे पहले ये जो मुसीबत लाया है यहाँ पे बिल्डरों ने और बाकी किसी ने, सब लोग ने मिला है, इसको विरोध करके हमको हटाना है और उनको बताना है कि हम सर्वे के विरोधी नहीं है, हम आपके 16/5/2015 के नियम के विरोधी हैं। आपको सर्वे करना है, आज 2021 के प्रूफ पे कीजिए। आप नोटिस लगाइए कि आज तक का डेट का प्रूफ चलेगा, हम सर्वे करने को तैयार है। मुंह से बोलेंगे तो चलेगा नहीं, आपको बोलेंगे भाई 2020 का है तो दे दो, उसका विरोध करना है, क्योंकि पेपर उनके हाथ में गया, आप उनके हाथ में चले गए, आप लिख के साइन करके गए, उनके कंट्रोल में आ गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसका अधिकार किसी को भी नहीं होता है। सिस्टम में गया तो आप कहानी खत्म। हमें वो सिस्टम में नहीं जाना, हमें उस सिस्टम से बचने की हमारी लड़ाई है, उस सिस्टम से बचने का संघर्ष है, उस सिस्टम से बचने का और आपको बचाने का और आने वाला भविष्य आपको उज्जवल करने का हमारी लड़ाई है। और इतनी लड़ाई लड़ने के लिए एक मनीष दुबे, एक इश्तियाक चौधरी की जरूरत नहीं, हजारों मनीष दुबे और हजारों इश्तियाक चौधरी अगर यहाँ पे खड़े रहेंगे, तब हम जाके एक दिन गणपत पाटिल नगर का सर्वांगीण विकास करेंगे। अब तो आज से मेट्रो भी चालू हो गया दोस्तों, आज हमारी सरकार ने यहाँ पे मेट्रो का सुख दिया है, आने वाले समय में हम पानी का भी सुख देंगे और लाइट का भी सुख देंगे। लेकिन आप सभी लोग हमारे साथ में रहिए। आपको कौन बरगलाता है? कुछ लोग नारियल फोड़ो, यहाँ पे सिस्टम है, कुछ होगा कि नारियल फोड़ देंगे। मुझे तो लगता है बच्चा हुआ रहेगा तो भी नारियल फोड़ दिए रहेंगे। नारियल का भाव फोड़ के नारियल का भाव बढ़ा दिया। अरे नारियल मत फोड़ो भाई, काम करो, लोगों के घर पे जाओ, लोगों के घर पे जाके मीठा पानी करो, तो आप सही मायने में लगेगा नेतागिरी कर रहे हो, नेतागिरी में आपने कुछ हासिल किया है। मैं गणपत पाटिल नगर के 1 नंबर गली से घुसूँ और 14 नंबर गली से बाहर निकलूँ और 1 नंबर में भूसा घुसूँ और 14 नंबर से मुझे आदमी बोले यार मनीष भाई क्या हुआ? बोला भाई चलने क्यों नहीं हो रहा है। बोला क्यों? बोला यहाँ की हमारी बहनों ने इतना खिला दिया कि चलने की ताकत खत्म हो गई, इतना पेट भर गया है। ये काम हमें करना है। हमारी इतनी बहनें यहाँ पे, हर घर में हमारी बहन है। सबका अगर साथ रहेगा और सबका विश्वास रहेगा तो गणपत पाटिल नगर आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, लेकिन जब गणपत पाटिल नगर में घर ऐसा बनाएंगे, ऐसा यहाँ का जो माहौल डेवलप करेंगे, कुलाबा में रहने वाला आदमी बोलेगा मनीष दुबे तुम तो यहाँ के यार लोग मेन आदमी हो, कम से कम मेरे को एक घर तो दिला दो। ऐसा हमें गणपत पाटिल नगर को बनाना है दोस्तों। लड़ाई आखिरी छोर पे आ चुकी है। जब बहुत ज्यादा अंधेरा आ जाए तो समझ लीजिए कि उजाला बहुत करीब है। जब सुबह 3:30 बजता है तो बहुत प्रचंड अंधकार रहता है, लेकिन 4, 4:30, 5 बजे जब सूर्य की लालिमा आती है और अंधेरे को चीर के नया प्रकाश लाने का काम करती है, तो वो प्रकाश लाने की हमें जरूरत है। गणपत पाटिल नगर के विकास की जरूरत है। और आपको बता दूं आज जो यहाँ पे माहौल है, मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। हमेशा मैं कहता हूँ माने साहब,
दिलीप जी हमेशा एक कहानी बोलता हूँ, आज मैं बोलता हूँ और अपनी बातों को समाप्त करूंगा। आज एक गांव में एक घर में आग लगी थी, तो एक छोटी सी गौरैया वहां पे थी और 4-5 कौवे थे अगल बगल में। तो एक गौरैया अपने मुंह में पानी भरती और जाके आग में डाल के आती। तो कौवे ने गौरैया से पूछा, ए गौरैया इधर है तू? तो गौरैया की ताकत नहीं थी ना भाई, कौवे से तो पंगा ले नहीं सकती, तो गई उनके पास। तो कौवे ने गौरैया से पूछा, ए गौरैया तू है इतनी छोटी सी, तेरा मुंह इतना छोटा सा, तेरे मुंह में पानी आएगा कितना और तू आग बुझाएगी कितना? तो गौरैया ने जवाब दिया, बोला सुन कौवे, मैं भले से इतनी छोटी सी हूँ, मेरा मुंह इतना छोटा है, मेरे मुंह में पानी आएगा बहुत कम, उससे आग बुझेगा कि नहीं बुझेगा मुझे पता नहीं, लेकिन जब ये आग बुझाने वालों का लिस्ट बनेगा उसमें मेरा नाम आएगा और आग देखने वालों का लिस्ट बनेगा उसमें तेरा नाम आएगा। तो हमें आग बुझाने वालों के लिस्ट में शामिल होना है दोस्तों। लड़ाई इतिहास वो बनाता है ना, इतिहास 2 तरह के होते हैं, एक पढ़ते हैं और एक बनाते हैं। तो जो पढ़ना है इतिहास उनको पढ़ने देना। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हमारे कार्यकर्ता हैं आने वाले समय में गणपत पाटिल नगर का इतिहास बनाएंगे और ऐसा इतिहास बनाएंगे कि बड़े बड़े लोग तरसेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा मेरा भी मकान हो जाए, मेरा भी घर हो जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।